डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बिल्कुल एकदम लास्ट में है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हुए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक्चुअली में होगा मेंडेलियन इनहेरिटेंस के आधार पर जितने डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर कई तरह के होंगे, ठीक है। कुछ मेंडेलियन को फॉलो करेंगे, कुछ मेंडेलियन को फॉलो नहीं करेंगे। बट ये सबको जानने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानना है, और जिसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत परेशानी आती है। उसके लिए कुछ स्पेशल टिप्स, एकदम बिल्कुल खास स्पेशल टिप्स, ठीक है, आपको आज बताएंगे इस वीडियो में, जिसके थ्रू आप पेडिग्री एनालिसिस के न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये पेडिग्री एनालिसिस है क्या? सबसे पहले तो ये जानेंगे पेडिग्री एनालिसिस क्या है। कहता है कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ठीक है, जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं तो हम ये भी पढ़ेंगे कि उसका इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो कहता है पहले सबसे बड़ी बात कि पेडिग्री एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है। कहता है इसलिए जरूरत पड़ती है कि खास करके ह्यूमन में बहुत फास्ट, ठीक है, ब्रीडिंग प्रोग्राम नहीं होता। हम लोग जैसे मर्जी वैसे ब्रीडिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। इनका एक एज ग्रुप होता है, ठीक है, इनमें एक मतलब गैप लेके चला जाता है। पायसम सेटागम की तरह है नहीं कि हाँ मतलब सीजनल है, एक साल में हम सारा ब्रीडिंग करके उसके एक्सपेरिमेंट को हमने ये कर लिया। दूसरा, इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो लिमिटेड नंबर में होते हैं। इनके ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? बहुत लिमिटेड नंबर में होते हैं। ये नहीं है कि हम स्टैटिस्टिकली, ठीक है, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करेंगे, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग होते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखेंगे। नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो या तो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, या वाई क्रोमोसोम पे होते हैं, या ऑटोसोम पे होते हैं, ठीक है। उनका क्या सीक्वेंस है जनरेशन टू जनरेशन, इसी को एनालाइज करना, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। यानी पेडिग्री एनालिसिस इज अप्लाइड फॉर, ठीक है, टू एनालाइज द ट्रेट ऑफ ए डिजीज, टू एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ ए डिजीज, टू एनालाइज द ट्रेट ऑफ ए डिजीज is follow Mendelian inheritance or not, ठीक है, is present on X chromosome or not, is present on autosome or not, ठीक है, is it dominant trait or recessive। किसी भी ढंग के क्वेश्चन का जवाब अगर आपको चाहिए तो एक ही से मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। ये पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए कोई जेनेटिक काउंसलर है, उसने किसी को बुलाया और पूछा, ठीक है, कि आप में ये डिजीज कब आया, ठीक है। उसने बताया कि हाँ मतलब मुझे जन्म से ये डिजीज है। तो फिर उसको पूछा, मतलब जन्म से ये प्रॉब्लम है, फिर उसको पूछा कि आपके फादर साहब में था? उसने बोला कि हाँ फादर में था, ठीक है। मदर में था, ये फादर के मदर में था? जी हाँ था। फादर के फादर में था? जी हाँ। यानी उसका जवाब हो सकता है हाँ या ना में, ठीक है। तो ये पूरे जनरेशन टू जनरेशन के अंदर वो ट्रेट, वो डिजीज हुआ या नहीं हुआ, इसका एक फैमिली ट्री बनाना, इसका एक चार्ट बनाना कि हाँ भाई ऊपर के 4 जनरेशन में डिजीज था या नहीं था, फिर 3rd जनरेशन में था या नहीं था, 2nd जनरेशन में था या नहीं, फिर उसके जनरेशन था नहीं, उसके अगले जनरेशन में है कि नहीं, ठीक है। तो इसको पता लगा के किसी की जेनेटिक काउंसलिंग करना, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। और पेडिग्री एनालिसिस के आधार पे किसी को बताना कि आपको ये मैरिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर कोई कॉन्जेनिटल डिजीज है, यानी अगर कोई डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, तो ये आपके प्रोजेनी में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपके वाइफ को है तो बेटी में जाएगा या बेटा में जाएगा।
अगर आप में है तो बेटी में जाएगा या बेटा में जाएगा। इस बेसिस पे ये भी समझाना कि ये मैरिज आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, या बच्चा होने से पहले बता देना कि बच्चा अफेक्टेड होगा या नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर है? तो पेडिग्री एनालिसिस के 2-3 पार्ट हैं। एक तो है कि पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है, ट्रेट का इनहेरिटेंस क्या है, ट्रेट कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। ठीक है? फिर देखते हैं कि कौन सा डिजीज किसका एग्जाम्पल है, कौन सा डिजीज किसका एग्जाम्पल है, कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, ठीक है, कौन एक्स लिंक्ड है, कौन ऑटोसोमल है, कौन वाई लिंक्ड है। ये सारी जानकारी भी पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ही होती है। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखिए हम जो सबसे पहले तो हम देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सिंबल देखेंगे। ये सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा। ये सिंबल बहुत ज्यादा नहीं है, इस सिंबल को आपको बस याद रखना है। ठीक है? जितने सिंबल है ना उसमें 4 सिंबल तो जरूर याद रखिएगा, बस बाकी आप याद करें या ना करें। देखिए कौन कौन। अगर मान ले कि स्क्वायर में होगा, ठीक है, अगर ये स्क्वायर में होगा, ठीक है, तो कहता है कि इसको हम लोग बोलेंगे मेल। ब्लैंक स्क्वायर, ब्लैंक मतलब उसमें होगा, इसको बोलेंगे मेल। ठीक है? अगर ये राउंडेड होगा, सर्कुलर होगा और ब्लैंक होगा तो फीमेल। ठीक है? कहता है कि ये क्या है, अनस्पेसिफाइड, इसके सेक्स को स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। और यही तीनों अगर मान लो फील्ड होगा, तीनों, ठीक है, अगर फीलिंग किया हुआ दिखाया गया तो ये क्या होगा, अफेक्टेड, एबव 3। ये मेल अफेक्टेड, ये फीमेल अफेक्टेड, ये अनस्पेसिफाइड सेक्स। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों में ये क्या है, अनअफेक्टेड है। ठीक है? ये मेल है, ये फीमेल है, और दोनों में मैटिंग को बता रहा है। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप नीचे याद रखें या ना रखें, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ये, ठीक है। उसके बाद ये याद रखिए, मैटिंग है। अब इसमें क्या है, ये आप याद रखिए या ना रखिए, बहुत ही रेयर केस होता है। ठीक है? कहता है कॉन्सेंगस केसेस, मतलब मैटिंग। इसमें क्या होता है, अपने वैरायटी के साथ ही मैच किया जाता है, अपने तरह के वैरायटी में मैच किया जाता है, क्लोज रिलेटिव में मैचिंग को, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कॉन्सेगस, ठीक है, मैटिंग। अब देखिए ये जो है आपका, कहता है कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये, ठीक है, ये आपका, अगर ये हम करते हैं, ये अगर आपको शो करते हैं, यहाँ पे क्या है कि एक मैटिंग है, उसका एक मेल चाइल्ड क्या है, अफेक्टेड है, मेल चाइल्ड अफेक्टेड है। यहाँ पे मैटिंग है, यहाँ पे कोई भी अफेक्टेड नहीं है। ऊपर क्या है, पैरेंटल जनरेशन, और नीचे क्या है, ठीक है, प्रोजेनी है। ठीक है? तो इतना आप सिंबल आपको याद रखना है। इसी सिंबल पे हम इसी वीडियो में, ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे हाफ पार्ट से आगे, तो मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल इजीली बनेगा। क्लियर है? तो ये जानिए कि कोई बहुत अजूबा चीज नहीं है, ये भी मेंडेलियन रेशियो को ही फॉलो करता है, कुछ नहीं भी करता है, अधिकांश करता है। क्लियर है? तो अब देखिए ये तो सिंबल आप कर लेंगे। दूसरा क्या है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है डोमिनेंट या रिसेसिव। ट्रेट या तो डोमिनेंट होगा या ट्रेट रिसेसिव होगा। फिर डोमिनेंट में या तो ऑटोसोमल होगा या एक्स लिंक्ड होगा, यानी ऑटोसोमल होगा या सेक्स क्रोमोसोमल होगा। आप जानते हैं 44 क्रोमोसोम आपका ऑटोसोम होता है, 2 क्रोमोसोम आपका क्या होता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो हम पहले बता रहे हैं ये 4 तरह के होंगे। कौन कौन होंगे जी? तो कहता है कि ये होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। यही 4 हो सकता है। ठीक है? यही 4 हो सकता है। ठीक है? कोई दिक्कत? यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, यही तो हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर पॉइंट? तो ये जानना है। ठीक है?
अब जैसे मान लिया ऑटोसोमल डोमिनेंट, अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, ब्रेकिडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली, डिंपल्स ऑन चिक, ठीक है, ये जो गालों पे जो डिंपल्स पड़ते हैं, ठीक है, देखिए शाहरुख खान को वहां डिंपल पड़ते हैं बड़े बड़े, आप लोग में भी सबके बहुत के पड़ते होंगे, तो कहता है डिंपल्स ऑन चिक, पॉलीडेक्टाइली, ठीक है, ब्रेकिडेक्टाइली, ब्रेकिडेक्टाइली का मतलब, ठीक है, फिंगर की संख्या 5 से कम, पॉलीडेक्टाइली मतलब 5 से ज्यादा। ये किसका एग्जांपल है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का है, ठीक है, क्लियर है। ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या है, एल्बिनिज्म, क्या है, एल्बिनिज्म, ठीक है। फिर क्या आता है, ठीक है, सेक्स लिंक डोमिनेंट का, ठीक है, मतलब सेक्स लिंक डोमिनेंट का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेक्स लिंक डोमिनेंट का एग्जांपल है। और कहता है सेक्स लिंक रिसेसिव का कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, हेमोफीलिया, ये सब। तो बताइए इसका क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, एंड हेमोफीलिया। इसका क्या हो गया, एल्बिनिज्म, ठीक है। इसका क्या हो गया, इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट का, ठीक है, क्या बोलिएगा, ब्रेकिडेक्टाइली, ब्रेकिडेक्टाइली, ठीक है। फिर क्या बोलिएगा, पॉलीडेक्टाइली, फिंगर पॉलीडेक्टाइली, फिंगर की संख्या 5 से ज्यादा, ठीक है। तो कहता है चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए, ठीक है, या डिंपल्स, ठीक है, ऑन चिक, ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ठीक। इसका मतलब ये फादर टू सन आया होगा, फादर टू सन। अगर मदर टू सन आता तो वो सेक्स लिंक्ड होता, वो क्या होता है, सेक्स लिंक्ड होता, क्लियर है, क्लियर पॉइंट। फादर टू सन आया होगा, इसलिए ये क्या है, क्लियर है पॉइंट। अब आइए इसका क्या कहता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आइए, ये आप समझ गए। तो ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, यही 4 तरह की चीजों को पूछा जाता है। कोई भी बड़ा बड़ा चार्ट दे देगा, क्वेश्चन में बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स दे देंगे आपको, किसमें, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में, क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन गारंटेड रहता है +2 के बोर्ड में भी और नीट में भी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या देगा पहचानने के लिए, कि कौन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सेक्स लिंक डोमिनेंट है, कौन ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सेक्स लिंक रिसेसिव है, यही आपको पहचानने के लिए देगा। और आपको मैं पहले बता दूं, ठीक है, सेक्स लिंक में 99% सब क्या होता है, एक्स लिंक्ड होता है, वाई लिंक तो होता ही नहीं, वाई लिंक जीन बहुत लिमिटेड है, बताए हुए हैं। वाई लिंक्ड जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलेंड्रिक जीन। एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाइपरट्राइकोसिस, कान पे बाल का होना, कान पे बाल का होना, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि बाल्डनेस का होना और टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर का होना, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो आइए पेडिग्री एनालिसिस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के कुछ स्पेशल टेक्निक बता रहे हैं, कुछ स्पेशल टिप्स बता रहे हैं, उसी पे आपको ध्यान देना है, दूसरे किसी चीज पे ध्यान आपको नहीं देना है। देखिए यहाँ पे कहता है टिप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। पहला टिप्स, ठीक है, इसको अभी आप छोड़िए, यहां पे देखिए आप, कहता है कि डिजीज एब्सेंट इन पेरेंट्स, ठीक है। मान लीजिए पेरेंटल जनरेशन है, उसमें डिजीज एब्सेंट है, मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा आपको, ठीक है। कहता है कि पेरेंटल जनरेशन में डिजीज एब्सेंट है बट प्रेजेंट इन चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन अफेक्टेड है। चिल्ड्रेन क्या है, अफेक्टेड, यानी कि पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड बट प्रोजेनी आर अफेक्टेड। तो अब आप सोचिए, पेरेंट्स में डिजीज नहीं है, प्रोजेनी में डिजीज है, क्या वो कभी डोमिनेंट हो सकता है, नेवर। वो क्या होगा, रिसेसिव ही होगा, क्या होगा, रिसेसिव होगा, क्लियर है। अब देखो कहता है कि जो डोमिनेंट होगा ना, जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो पेरेंटल में भी होगा, वो
प्रोजेनी में भी होगा, वो उसके प्रोजेनी में भी होगा, वो उसके प्रोजेनी में भी होगा, वो उसके प्रोजेनी में भी होगा, चलता चला जाएगा। क्लियर है? डोमिनेंट की ये पहचान है, यानी कि नेवर स्किप एनी वन जनरेशन, हर जनरेशन में वो होगा ही होगा, उसको बोलेंगे डोमिनेंट। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, फादर ट्रांसफर ए डिजीज, कहता है फादर ट्रांसफर ए डिजीज, तो क्या होगा? ऑटोजोमल होगा। क्या होगा? ऑटोजोमल होगा। फादर ट्रांसफर ए डिजीज, ऑटोजोमल होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आइए, ठीक है, ये लिखिए, देखिए ऑटोजोमल डोमिनेंट है ना, उसमें क्या बताते हैं? डिंपल ऑन चिक, ठीक है, डिंपल ऑन चिक, यानी कि ऑटोजोमल होगा, यानी कि ये ऑटोजोमल है, तभी ये फादर से आया। अगर शाहरुख खान का एग्जांपल लीजिएगा, यहाँ पे अगर चिक पे डिंपल पड़ता है तो उसके फादर से वो ट्रेट आया, मदर से नहीं आया। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, देखिए यहाँ कहता है फिर डोमिनेंट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बोथ आर अफेक्टेड, ये तो पहले बताया कि डोमिनेंट, इसका जस्ट उल्टा ले लीजिए, इसमें है कि डिजीज एब्सेंट होगा पेरेंटल में बट बच्चों में होगा, बट इसमें डोमिनेंट में क्या होगा? दोनों में होगा, यानी कि ये और ये दोनों क्या है? सेम है, ठीक है, ये भी दोनों में क्या है? सेम है, ठीक है, ये और ये सेम हो गया, यानी नेवर स्किप जनरेशन, यानी किसी भी जनरेशन में ऐसा नहीं होगा कि अफेक्टेड ना हो, और हमें याद रखना है अफेक्टेड पे ही ध्यान देना है। और यहाँ वही बात हो गया, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बोथ आर अफेक्टेड, नेवर स्किप, ये दोनों लाइन क्या हो गया? सेम हो गया, ये दोनों लाइन आपका सेम है, ठीक है, ये दोनों लाइन सेम है। क्लियर है पॉइंट? चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, अब आपको मैंने बताया उस समय कि पेडिग्री एनालिसिस में क्या क्या चीज देखेंगे। एक क्या देखेंगे? सिंबल देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे? इनहेरिटेंस देखेंगे कि कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, डोमिनेंट में कौन ऑटोजोमल है, कौन सेक्स लिंक्ड है, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर तीसरा उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, कि जैसे डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ऑटोजोमल का एग्जाम्पल क्या है, डोमिनेंट, ठीक है, सेक्स लिंक्ड का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, फिर रिसेसिव में रिसेसिव ऑटोजोमल कौन है, रिसेसिव, ठीक है, सेक्स लिंक्ड कौन है, ये एग्जाम्पल भी, और इसमें आगे डिजीज भी पढ़ना है। लेकिन अब देखिए, ये जो मैं 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा हूं, ठीक है, 1 2 3, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देता है, डेड क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, और ये चार्ट देखने के बाद, ये पेडिग्री चार्ट को देखने के बाद आपको बताना होता है कि ये किस ट्रेट को सिंबलाइज कर रहा है। तो कैसे कीजिएगा? ये देखने के बाद आपको लगेगा पता नहीं इसमें कैसे हम खोजेंगे, नहीं खोजेंगे, तो उसके लिए, ठीक है, आपको एक शॉर्टकट जो है वो बता रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। उस शॉर्टकट में देखना क्या है? सबसे पहले तो आप पूरे चार्ट को अच्छे से देखिए, ठीक है, उसमें अफेक्टेड पे ध्यान देना है, अनअफेक्टेड पे ध्यान अभी नहीं देना, पहले अफेक्टेड पे हो। अफेक्टेड में पेरेंटल पे ध्यान देना है, बाद में पहले तो चिल्ड्रन पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे अफेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे देखिए अफेक्टेड, ये सब अफेक्टेड है, ठीक है, तो अफेक्टेड पे ध्यान देना है, पहला तो ये देखना है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब कोई भी चार्ट आपको दे दे, 3 तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। कैसे कैसे 3 तरह क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो कहता है पहला क्वेश्चन ये करने हैं कि ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव एट लीस्ट 1 अफेक्टेड पेरेंट्स, ओके, यानी कि जितने अफेक्टेड चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उसके कम से कम एक अफेक्टेड पेरेंट्स होना चाहिए, ठीक है, एक अफेक्टेड पेरेंट्स होना चाहिए। अब देखिए जरा यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये अफेक्टेड चिल्ड्रन है, ठीक है, इसका एक पेरेंट्स है, ठीक है, ये अफेक्टेड चिल्ड्रन है, इसका एक पेरेंट है, ठीक है, बट देखिए ये अफेक्टेड है, इसका क्या एक पेरेंट है? यहाँ पे नहीं है। ये अफेक्टेड चिल्ड्रन है, बट यहाँ पे पेरेंट एक भी अफेक्टेड नहीं है। अगर अब देखिए यहाँ पे अफेक्टेड पेरेंट्स है, इसका अफेक्टेड चिल्ड्रन है, इसका एक भी पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है। इन दोनों का अफेक्टेड पेरेंट्स नहीं है, इसका भी अफेक्टेड पेरेंट्स नहीं है, इसका अफेक्टेड पेरेंट्स है, इसका भी अफेक्टेड पेरेंट्स है। अगर एक भी ऐसा हो चिल्ड्रन जिसका पेरेंट्स, ठीक है, अफेक्टेड ना हो,
अगर एक भी अफेक्टेड हो जाए तब तो डोमिनेंट, दो पेरेंट्स में एक भी अफेक्टेड हो जाए तो डोमिनेंट, दोनों हो जाए तो डोमिनेंट ही डोमिनेंट, अगर एक भी हो जाए तब भी डोमिनेंट। बट अगर एक भी अफेक्टेड ना हो, ठीक है, जैसे मान लो कि इसका है, ठीक है, बट इसका तो नहीं है, इसका तो नहीं है, तो उसको सीधा बोलेंगे नो, उसका जवाब होगा नो। अगर नो होगा तो रिसेसिव और अगर यस होगा तो डोमिनेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है क्या, इतना तो कंफर्म हो गया कि रिसेसिव है। ये क्या है, रिसेसिव है। ये क्या है, रिसेसिव है। देखिए नहीं और अब आइए, यानी कि ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रेन हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट्स, पहले तो ये देखेंगे, ठीक है। जवाब अगर यस तो डोमिनेंट, ठीक है, जवाब यस तो डोमिनेंट, और जवाब अगर नो तो रिसेसिव, ठीक है। तो क्या, रिसेसिव। यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव की पहचान करना आपको आ गया, ठीक है। अब अगर डोमिनेंट है तो हम लोग मेल पे जाएंगे, और डोमिनेंट मेल पे जाएंगे कैसे, दिमाग में रखना है। यानी कि डोमिनेंट जब कैरेक्टर आपको निकल गया, ठीक है, तो आप मेल पे जाएंगे, ठीक है। और अगर रिसेसिव निकला तो फीमेल पे जाएंगे, ठीक है। इसको याद रखने के लिए डोमिनेंट मेल, डोमिनेंट मेल, ऐसे भी समाज में मेल को डोमिनेंट बोल दिया जाता है, हालांकि मतलब इक्वलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो डोमिनेंट मेल, यानी कि हमारा जो समाज है वो मेल डोमिनेंट होना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इक्वल अधिकार होना चाहिए, हर चीज में इक्वल भागीदारी होना चाहिए, ठीक है। कहीं कुछ हद तक कहीं ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट यानी मेल को देखेंगे हम। अब मेल को देखेंगे। अब बताइए कि आपने पढ़ा होगा दो तरह का इनहेरिटेंस, ठीक है, एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और एक स्ट्रेट इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, फादर टू डॉटर, डॉटर टू सन, ठीक है, सन टू, ठीक है, ग्रैंड डॉटर, ऐसे करके, मतलब उल्टा। यानी कि अगर कोई कैरेक्टर मेरे मां से मेरे में आया, मेरे से वो मेरे डॉटर में जा रहा है, डॉटर से उसके सन में जा रहा है, ना कि उसके डॉटर में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो बताइए अगर क्रिस क्रॉस हो रहा है इसका मतलब वो क्या है, वो है सेक्स लिंक्ड, क्योंकि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर 99% क्या होते हैं, ठीक है, क्रिस क्रॉस होते हैं। सिर्फ वाई लिंक्ड जो होता है वो स्ट्रेट इनहेरिटेंस होती है, नहीं तो सेक्स लिंक्ड जितने भी हैं, और सेक्स लिंक्ड में 99.99% क्या होते हैं, एक्स लिंक्ड होते हैं। तो ये सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड क्रिस क्रॉस को शो करते हैं। तो बताइए जब हम डोमिनेंट हम और रिसेसिव डिसीजन ले लिए, तो डोमिनेंट में हम किसको देखने जा रहे हैं, हम मेल को देखने जा रहे हैं। डोमिनेंट में हम मेल को देखने जा रहे हैं। अब मेल यानी कि मेल से किस में जाएगा, अगर मेल अफेक्टेड है, हम अफेक्टेड को ही देख रहे हैं, तो बताइए उसमें किस में जाएगा, यानी कि उस मेल में या तो उसके मदर से आया है या आगे उसके बेटी में जाएगा, यही हो सकता है ना। यानी अफेक्टेड मेल है, इसका मतलब उसमें जो अफेक्टेड पॉइंट है वो कैरेक्टर, वो ट्रेट कहां से आया, उसके मदर से आया, या उससे आगे कहां जाएगा, उसके बेटी में जाएगा। हम दो ही चीज को देख सकते हैं, या तो मदर को देख सकते हैं या तो बेटी को देख सकते हैं। अगर मदर और बेटी दोनों, ठीक है, मदर और बेटी दोनों अफेक्टेड निकल गया, यस, अगर निकल गया तो होगा एक्स लिंक्ड, और अगर नहीं निकला तो होगा ऑटोसोमल। क्या होगा, ऑटोसोमल। यहां पे भी आपको एक और ट्रिक बताते हैं, ठीक है। एक तो डोमिनेंट में क्या बताया, डोमिनेंट यानी मेल, और यहां पे एक और ट्रिक ये है कि अगर नो आया तो ऑटोसोमल, और ए का मतलब होता है नॉट, ए का मतलब नॉट, और यहां पे, ठीक है, अगर यस आया तो सेक्स लिंक्ड, एस का मतलब यस, ठीक है, यानी यस आया तो सेक्स लिंक्ड, नो अगर आया तो ऑटोसोमल। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए इसमें, अगर ये क्वेश्चन का जवाब रिसेसिव आ गया था पहले, अगर रिसेसिव में देखना है तो फिर इसका जस्ट उल्टा कीजिए। डोमिनेंट में आप किसको देख रहे थे, मेल को,
रिसेसिव में आप किसको देखिए, फीमेल को। रिसेसिव में किसको देखिएगा, फीमेल को, ठीक है, क्लियर। देखते हैं बहुत सारे धर्मों में, या बहुत सारे मतलब कोई धर्म स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन बहुत सारे धर्मों में महिलाओं को बुर्का पहना के घरों में रिसेसिव करके दबा के रखा जाता है, आपको नहीं जाना है, आपको घूमना नहीं है, आपको मतलब बुर्के से हाथ बाहर नहीं निकलना, कभी ये कभी किसी भी, ये नहीं है कि एक पार्टिकुलर धर्म में मुस्लिम में ही है, नो, ठीक है, वहां पे किसी किसी जगह पे ज्यादा है, वो अलग बात है। इंडिया में तो सबके बराबर है, ठीक है, हर धर्म में इंडिया में लगभग फीमेल को आजादी दी गई है, लेकिन कुछ जगह पे फीमेल को दबा के रखा जाता है। तो वो जो पॉइंट है तो रिसेसिव वहां से याद रखिएगा। रिसेसिव को अगर देखना है तो हमें यहाँ पे किसको देखना है, फीमेल को देखना है। और फीमेल में अगर कोई जीन आया है तो क्रिस क्रॉस के अंतर्गत या तो उसके फादर से आया होगा, ठीक है, या तो उसके फादर से आया होगा या उसके बेटे में जाएगा। तो बताइए उधर किसको देखना है, यानी फीमेल, यानी कि रिसेसिव में फीमेल को देखना है, और फीमेल में ये देखना है कि क्या उसका फादर अफेक्टेड है या क्या उसका सन अफेक्टेड है। अगर दोनों दिया हुआ है तो दोनों अफेक्टेड होना चाहिए, अगर यस तो फिर सेक्स लिंक्ड, और अगर नो तो ऑटोसोमल। यानी कुल मिला के आपने कितने क्वेश्चन किए, मतलब दिमाग में किसी भी चार्ट को देखने के बाद, किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद आपको यही 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन ये कि जो अफेक्टेड चिल्ड्रेन है उसका पेरेंट्स या तो दोनों अफेक्टेड हो या कोई एक भी अफेक्टेड हो। इसका जवाब अगर यस आता है तो डोमिनेंट, नो आता है तो रिसेसिव। अब डोमिनेंट आ गया, मान लीजिए डोमिनेंट आ गया, तो डोमिनेंट में हमको मेल को चूज करना है, उधर रिसेसिव में हमको फीमेल को चूज करना है। डोमिनेंट में हमने मेल को चूज कर लिया, अब मेल का क्रिस क्रॉस किस में जाएगा, फीमेल में जाएगा, या तो उसके अगले जनरेशन में जाएगा तो बेटी में जाएगा, या उस मेल में जहां से आया है तो वो मदर से आया होगा। यानी मदर और बेटी दोनों अगर अफेक्टेड है, यस यानी कि एस यानी यस तो सेक्स लिंक्ड, और अगर नो तो ऑटो यानी कि ए मतलब नॉट यानी कि ऑटोसोमल। यानी कि उसका जवाब अगर नहीं है, यानी कि मदर और डॉटर अगर अफेक्टेड नहीं है तो ऑटोसोमल, और अगर अफेक्टेड है तो क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड। फिर इधर ठीक है, रिसेसिव में हम किसको देखेंगे, रिसेसिव में हम फीमेल को देखेंगे, और फीमेल का क्रिस क्रॉस किस में जाएगा, आया होगा उस फीमेल में फादर से और जाएगा भी किस में, सन में। तो बताइए उसके लिए हम क्या क्या देखेंगे, यानी कि अगर यस तो सेक्स लिंक्ड, वहां भी अगर नो तो ऑटोसोमल। यानी क्लियर हो गया। 4 तरह के ट्रेट को अब आप क्लियरली पहचान सकते हैं, क्वेश्चन कोई भी हो। तो बताइए पहला क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया, इसमें आप क्या देख रहे हैं, बताइए ये क्या देख रहे हैं। रिसेसिव हमने कैसे पता किया था कि ये देखिए इसका एक भी पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, जबकि ये अफेक्टेड है, इसका भी एक भी पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं, तो रिसेसिव हो। और रिसेसिव में किसको देखेंगे, फीमेल को देखेंगे। तो लीजिए फीमेल को देखिए, यहाँ फीमेल एक ही है, ये देखिए एक ही फीमेल है, ये देखिए ये है फीमेल। अब इस फीमेल का ठीक है फादर तो अफेक्टेड है, बट देखिए क्या यहाँ एक भी सन इसका अफेक्टेड है, नहीं है। नो मतलब क्या, ऑटोसोमल। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को देखते एक साथ आप आंसर कीजिएगा, रिसेसिव ऑटोसोमल। क्लियर है, इस क्वेश्चन को देखते एक साथ क्या जवाब दीजिएगा, रिसेसिव ऑटोसोमल। क्लियर है, आइए इस क्वेश्चन को, ठीक है देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ तो देखते एक साथ आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ठीक है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, बट देखिए पेरेंट्स एक भी अफेक्टेड नहीं है। ये दोनों अफेक्टेड है, बट देखिए पेरेंट्स एक भी अफेक्टेड नहीं है। बताइए एक भी पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, एक भी अगर होता तो डोमिनेंट बोल देते, बट एक भी नहीं है, तो बताइए क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे रिसेसिव। क्या बोलेंगे, रिसेसिव। और जो ही रिसेसिव अगर आप बोलते हैं तो बताइए अब किसको आप देखिएगा, मेल को देखिएगा या फीमेल को देखिएगा, फीमेल को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे फीमेल एक ही है, और देखिए ना तो उसका ठीक है, मतलब उसमें भी मेल को देखना ना ऊपर
और यहाँ तो खैर क्रॉस ही नहीं है, तो बताइए क्या होगा? ठीक है, ऑटोसोमल। ये भी क्या हो गया? ऑटोसोमल। क्लियर है? क्लियर हो गया पॉइंट? ये भी क्वेश्चन क्लियर है। अब आइए ऊपर। अब ऊपर में आप देखिए, ठीक है, आपको क्या है, ये देखिए, ये है अफेक्टेड। अफेक्टेड है, इसमें देखिए एक अफेक्टेड है, ठीक है, ये है अफेक्टेड, इसमें भी एक अफेक्टेड है। तो बताइए कम से कम एक अफेक्टेड होना चाहिए। ये डोमिनेंट हो गया, देखते एक साथ, ये डोमिनेंट हो गया, ठीक है, ये डोमिनेंट हो गया ना डोमिनेंट। अब बताइए अब क्या होगा? ठीक है, ये डोमिनेंट, तो उसमें आप मेल को देखिए, अब मेल को देखिए तो इसमें यहां तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मेल है ही, एक ही मेल है, और उसमें देखना है तो उसमें नीचे का प्रोजेनी तो है नहीं, ऊपर का प्रोजेनी है, यानी कि मेल के ऊपर फीमेल क्या है, ठीक है, वो अफेक्टेड है, यानी उससे प्रोजेनी आया है, ठीक है। बट आगे गया है कि नहीं गया है ये तो नहीं पता, ठीक है। ये डोमिनेंट, ठीक है, ऊपर में है तो डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है, ठीक है, और डोमिनेंट, ठीक है, ऑटोसोमल भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि आगे नहीं गया, ठीक है, तो ऑटोसोमल भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे आगे जनरेशन क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादातर बोलेंगे ऑटोसोमल, ये डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड। डोमिनेंट ऑटोसोमल कब बोलेंगे? ठीक है, जब वो नहीं जाएगा अगले जनरेशन में, ठीक है, दोनों में नहीं जाएगा तो। यहाँ तो एक ही का स्पेसिफाई है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ऐसा रहता, ठीक है, ये ऐसा अगर रहता, ठीक है, ये देखिए, ये अगर ऐसा रहता, ये नीचे, ठीक है, तो बताइए अब क्या होगा? ठीक है, ये ऐसा गया तो पक्का पक्की क्या होता? ये सेक्स लिंक ही होता, ठीक है, डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड। क्लियर है पॉइंट? तो ये 3 क्वेश्चन के थ्रू आप पूरे समझ गए होंगे। ये ट्रिक को याद करना है, पहले जो इसने बताया वो याद करना है, ये तीनों क्वेश्चन को याद करना है, ये देखना है, और इसी के आधार पे सारे क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन को आज, ठीक है, आपको ट्राई करना है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, 10-12 क्वेश्चन का उसमें सीट भी जो वीडियो है उसमें अभी मतलब 5-10 क्वेश्चन का तो सीट आपको डाल ही देंगे, वो चीज आपको देखना है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गया आपको टोटल पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। अब देखिए इसमें जो था, ठीक है, सेक्स लिंक्ड जो इनहेरिटेंस है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, और उसमें भी जो रिसेसिव है, ठीक है, जो रिसेसिव है, ठीक है, ये रिसेसिव, इसमें हमें क्या देखना है? इसे हमें देखना है, ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, इसमें हमें 2 चीजों का देखना है पूरा का पूरा। एक तो कलर ब्लाइंडनेस, और एक हमें देखना है, ठीक है, हेमोफीलिया। इन दोनों का हमें इनहेरिटेंस भी देखना है, इन दोनों का हमें इनहेरिटेंस भी देखना है, ठीक है। इसी में हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेक्स लिंक्ड जो रिसेसिव सेक्स लिंक्ड है, यानी कि डोमिनेंट में भी क्या होगा? डोमिनेंट में भी क्या होगा? ऑटोसोमल, और डोमिनेंट में भी क्या होगा? डोमिनेंट में ऑटोसोमल होगा, सेक्स लिंक्ड होगा, और रिसेसिव में भी क्या होगा? ऑटोसोमल होगा, सेक्स लिंक्ड होगा। तो रिसेसिव ये सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल अभी नहीं बताया। रिसेसिव ऑटोसोमल का एग्जांपल हमने क्या बताया था? एल्बिनिज्म, ठीक है, लेकिन ये बता रहे हैं रिसेसिव सेक्स लिंक्ड। इसमें ये दोनों एग्जांपल आपको, इन दोनों का ट्रेट पे आपको क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान दीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस हो या ये हो, दोनों को अफेक्टेड दिखलाने के लिए एक क्रॉस होता है, और क्रॉस पे क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए अगर हम ये लिखें XX, ये हो गया नॉर्मल फीमेल, अगर हम ये लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैरियर फीमेल,
कैरियर फीमेल। अगर हम ये लिखते हैं, ठीक है, तो अफेक्टेड मेल। अगर हम ये लिखते हैं तो नॉर्मल मेल। ठीक है, क्लियर, नॉर्मल मेल। और अगर, ठीक है, ये हो गया इसमें केस। और अगर मैं ये लिखता हूं, इसको मैं ऊपर ही लिखता हूं, ये नीचे, तो ये क्या हो गया, अफेक्टेड फीमेल। अफेक्टेड फीमेल। अब अफेक्टेड फीमेल में अगर आप इसमें क्वेश्चन बना रहे हैं तो कलर ब्लाइंड फीमेल बोल दीजिए, कलर ब्लाइंड गर्ल बोल दीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस पे कर रहे हैं तो हेमोफिलिक बोल दीजिए, जो बोलना है बोलिए, क्वेश्चन में जो भी रहेगा। ठीक है, तो ये है। देखिए यहां पे क्या है, फीमेल पे क्या है कि 2 एक्स क्रोमोसोम है। अगर दोनों पे जीन होंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे डिजीज हैं जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल डिफेक्टिव जीन एक्स क्रोमोसोम से बिल्कुल लिंक्ड होता है, इसलिए ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? ठीक है, सेक्स लिंक डिजीज के तो एग्जाम्पल हैं ही। ठीक है, सेक्स लिंक डिजीज के एग्जाम्पल है, साथ साथ, ठीक है, ये दोनों एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के भी एग्जाम्पल है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के भी एग्जाम्पल है। क्या होता है कलर ब्लाइंड? कलर ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, इसको हम लोग रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। इसमें हेमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, 9th, इसका प्रॉपर ढंग से फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, उसके लिए, उसको फॉर्म करने के लिए जो डिफेक्टिव जीन है वो लिंक रहता है किससे? एक्स क्रोमोसोम से। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? और वो ज्यादा है। अच्छा, ये रिसेसिव ट्रेट किस में ज्यादा होगा? रिसेसिव पहले तो फीमेल में, और फीमेल से किस में जाने की चांस है? यानी आया भी उस फीमेल में किससे है? ठीक है, फादर से है, और जाएगा भी किस में? फादर से, फादर में जाएगा, यानी कि मेल में ज्यादा होने के चांस। अब देखिए यहाँ पे ये कलर ब्लाइंडनेस, ये हेमोफीलिया, ध्यान से सुनना है। ये कलर ब्लाइंडनेस में रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू क्यों नहीं? कहता है कि जब डिफिनीशन में है कि कोई पर्सन अगर किसी जगह पे 3 कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, रेड, ग्रीन और ब्लू, इसका मतलब he is suffering, he or she is suffering from color blindness, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अगर मान लो कि इसमें 3 कह सकते हैं, अगर रेड को नहीं पहचान पाए, रेड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं प्रोटोनोपिया। क्या बोलते हैं? प्रोटोनोपिया। अगर ग्रीन को नहीं कर पाएगा तो उसको बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया। और अगर, ठीक है, ब्लू को नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलते हैं ट्राइटोनोपिया, ट्राइटोनोपिया। कहा जाता है कि ये दोनों जो होता है इसी के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो तीसरा है इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये नॉर्मल आइडोप्सिन का, ठीक है, देखिए 2 पिगमेंट होते हैं, रोडोप्सिन और डायडोप्सिन। आइडोप्सिन ब्राइट लाइट में, रोडोप्सिन डिम लाइट में। जो आइडोप्सिन होता है उसका एक पार्ट होता है साइनोप्सिन, उसकी कमी के कारण भी ब्लू कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसलिए ब्लू कलर ब्लाइंडनेस नॉट इंक्लूडेड अंडर कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर हो गया? यानी इसका कॉज जेनेटिक नहीं होगा, इसका कॉज डिफिशियंसी होता है। ठीक है, इसलिए ये उसमें नहीं रखते हैं। कोई ऑथर लिख देते हैं तो वो अलग बात है। इसलिए इसको हम लोग क्लियरली बोलते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। अगर सिर्फ किसी को मान लिया रेड का ही हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोनोपिया। और जानते हो किसको था? डाल्टन साहब को था, इसलिए डाल्टोनिज्म भी बोलते हैं। प्रोटोनोपिया का दूसरा नाम क्या है? डाल्टोनिज्म है। ठीक है, प्रोटोनोपिया का दूसरा नाम है डाल्टोनिज्म। ठीक है, फिर कहता है कि ग्रीन, अगर सिर्फ ग्रीन ना दिखाई पड़े तो उसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोनोपिया। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोनोपिया। और कहता है अगर ब्लू दिखाई ना पड़े तो उसको बोलते हैं ट्राइटोनोपिया। तो ट्राइटोनोपिया इज नॉट, ठीक है, ए जेनेटिक डिसऑर्डर, इज नॉट ए जेनेटिक कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस है बट जेनेटिक नहीं है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और उसके बाद हेमोफीलिया में बताया क्लॉटिंग फैक्टर बनता नहीं है,
क्योंकि उसको बनाने के लिए जो फैक्टर चाहिए, वो फॉर्म करने के लिए जो जीन चाहिए, वो जीन ही डिफेक्टिव हो गया, इसलिए हेमोफीलिया होता है। और इसके साथ साथ और भी डिजीज है, कॉन्जेनिटल मायोपिया वगैरह, ये जो भी है सबके लिए सिंबल यही रहेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक कोई फीमेल है, वो हेट्रोजाइगस है दोनों डिजीज के लिए, ठीक है, हेमोफीलिया के लिए भी और कलर ब्लाइंडनेस, उसके लिए क्या कीजिएगा, ये दीजिएगा, एक पे H और एक पे C। तो बताइए हेट्रोजाइगस का मतलब क्या? हेट्रोजाइगस फॉर कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया। तो एक पे है C, एक पे है H, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ सिंबल अभी बताया है, ठीक है। अब इसके वीडियो के अगले पार्ट में, ठीक है, हम लोग इस पे क्रॉस भी देखेंगे और उसमें बाकी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, यानी इनका क्रॉस और बाकी जो डिजीज है उसके, ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे होगा, इन पे क्रॉस में क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं सोचता हूं चलो इसमें थोड़ा वीडियो लंबा होगा, मैं इसमें बता ही देता हूं। अब जैसे देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो हम बोलेंगे कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड, ठीक है, मेल, कलर ब्लाइंड मेल, मैरिज विद, ठीक है, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, ठीक है। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन। पहले तो आप इसको ये कर लो, ठीक है, कलर ब्लाइंड मेल, तो कलर ब्लाइंड मेल क्या बोलोगे, ये लो, और इधर क्या है, नॉर्मल फीमेल, तो नॉर्मल फीमेल क्या बोलोगे, ये लो, ठीक है। फीमेल आपका नॉर्मल है तो हमने नॉर्मल ले लिया, कलर ब्लाइंड मेल है तो हमने क्या किया, ये लिया सिंबल। देखिए ये यहां पे क्या है, देखो जैसे मान लो इसको आप ऐसे समझो, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, दोनों पे अगर जीन होगा लिंक्ड तभी वो होगा कलर ब्लाइंड, किसी एक पे होगा तो कैरियर होगा, क्योंकि वहां 2 एक्स क्रोमोसोम है। हम लोग में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए वो अपने आप को 100% रखता है, मतलब वैल्यू, ठीक है। उसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई मेरे रूम के बगल में, कोई मेरे बगल में, कोई एक रूम में 2 बंदे रह रहे हैं, हम अकेला रह रहे हैं, सपोज कोई तीसरे घर से इनविटेशन आया तो हमें भी इनविटेशन दिया, उसको भी दिया, उन दोनों घर में बोला कि एक एक आदमी आएगा, मतलब पार्टी में, तो हम अकेला भी गए तो हमारे घर में उस दिन चूल्हा नहीं जलेगा, बट वो अगर अकेला गया तो एक आदमी तो बच गया, तो बताए उसके घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा। यानी कि वो एक गया, यानी बस वो इनविटेशन को कैरी करने के लिए गया, और हम अकेले भी गए तो क्या हुआ, 100% हुए, ठीक है। तो वही है, एक्स वाई में एक ही एक्स है मेल में, तो एक पे भी अगर जीन आएगा तो 100% कलर ब्लाइंड होगा, और फीमेल में 2 एक्स है, उस पे क्या होगा, एक पे अगर आएगा तो कैरियर होगा, वो अफेक्टेड नहीं कहलाएगा, और दोनों पे जब तक नहीं होगा तब तक अफेक्टेड वो नहीं कहलाएगा। यानी कि उस घर से दोनों को जब तक नहीं बुलाएगा तब तक पार्टी की वैल्यू नहीं होगी, एक के लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसे समझिए आप। देखिए एक क्वेश्चन अभी आप देख लीजिए, ठीक है, कहता है कि ये कलर ब्लाइंड मेल है, कलर ब्लाइंड मेल है, तो कलर ब्लाइंड मेल एक्स वाई, देखिए इस पे हमने मतलब डिफेक्टिव जीन डाला, और ये आपका क्या था, नॉर्मल था, तो पूछता है परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन क्या होगा। देखिए यहाँ पे मिला के देखिए, ये इसको इससे क्रॉस करवाइए, ठीक है, ये आ गया, इसको इससे क्रॉस करवाइए, ये लीजिए आ गया, ठीक है, इसको इससे क्रॉस करवाइए एक्स वाई, इसको इससे क्रॉस करवाइए एक्स वाई। अब बताइए ये दोनों हमारा क्या निकला, कैरियर गर्ल, ठीक है, ये दोनों क्या निकला, नॉर्मल बॉय, नॉर्मल बॉय। अगर पूछेगा यहां पे कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन, कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन, कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन, ठीक है, यहां पे पूछेगा कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन, आपका ये 0%, कलर ब्लाइंड सन 0%, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल चिल्ड्रेन, ठीक है, कहिएगा 100%, ठीक है, ये कैरियर में नॉर्मल में ही आता है, ठीक है,
ठीक है। उसके बाद अगर अगर कोई कहेगा, ठीक है, कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर, तब बोलिएगा 100%। यानी कि ये जैसा पूछेगा ना वैसा जवाब देना है। कितना मिनट? 28 मिनट अभी हुआ, ठीक है, ठीक है यहां तक। तो ये आपका है पूरा का पूरा, ठीक है। यानी कि ऐसे करके आपको आंसर देना है, ठीक है, ये आपको आंसर देना है। यानी कि ये इसमें आपको ध्यान देना है, क्रॉस तो आपको इजी हो जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आंसर हमें क्या मांग रहा है। आंसर हमें मतलब उसी आंसर मांगने पे आपका आंसर, ये क्वेश्चन पूछने पे आपका आंसर डिपेंड करता है। आपको पूछेगा परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड इन चिल्ड्रेन पूछेगा तो चारों बच्चे को मतलब जो भी होगा सबका कंसीडर करना है। सिर्फ सन पूछेगा तो सन वाला देखना है अलग से, ठीक है। इस पे 2-4 क्वेश्चन आपको, 1-2 क्वेश्चन और करवा ही देते हैं, ठीक है, तो वो आपको पता चलेगा कि नहीं क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कहेगा, ठीक है, कैरियर फीमेल, कैरियर तो सिर्फ फीमेल ही होगी, और इधर कहेगा आपको, ठीक है, कलर ब्लाइंड मेल, तब देखिए क्या मामला होता है, ठीक है। तो बताइए इसके लिए क्या लीजिएगा? ये लीजिएगा। इसके लिए क्या लीजिएगा? ये लीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, इसको इससे क्रॉस करवाइए, ये लीजिए, इसको इससे क्रॉस करवाइए, ये लीजिए, इसको इससे क्रॉस करवाइए, इसको पहले लिए, इसको कोई दिक्कत, ये लीजिए एक्स हो गई। अब बताइए क्या हो गया? अब हो गया कि यहां पे 4 बच्चे हैं, चारों में ये देखिए, ये मेल, ये सॉरी ये फीमेल और ये मेल, 100% ये कलर ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंड, ठीक है, गर्ल, कलर ब्लाइंड बॉय, ये कैरियर गर्ल, और ये XY क्या बोलिएगा, ठीक है, ये नॉर्मल। अब इसमें पूछेगा कलर ब्लाइंड परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन 50%। एक लड़का एक लड़की, ये क्या है? कलर ब्लाइंड है, ठीक है। पूछेगा, ठीक है, कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन अगर पूछा तब भी आप 50%, अगर कलर ब्लाइंड सन पूछेगा तब भी आप 50% बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सन कितना है? 2, और 2 में एक हुआ है कलर ब्लाइंड, सॉरी 2 में एक है कलर ब्लाइंड और एक है नॉर्मल। और पूछेगा कलर ब्लाइंड गर्ल का परसेंटेज, तब भी 50% बोलिएगा, क्योंकि 2 हुआ है तो एक कैरियर है और एक क्या है? कलर ब्लाइंड है। क्लियर है? तो इस ढंग से आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर? तो अब देखिए एक क्वेश्चन में करके देता हूं, इसको आपको करके जाना है, ठीक है। इफ, ठीक है, ए गर्ल, ठीक है, मैरिड विद, ठीक है, ए बॉय whose mother was color blind, whose mother was color blind, then what will be the percentage of color blind son, ठीक है। हमने क्या बोला? इफ ए गर्ल मैरिड विद ए बॉय, ठीक है, whose mother was color blind, यानी एक लड़की की शादी हुई है एक लड़के से जिसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, ठीक है। मतलब लड़के के बारे में डायरेक्ट आपको कुछ नहीं बोल रहा है, बट ये बोल रहा है कि उसकी मदर क्या थी? कलर ब्लाइंड। तो बताइए उसके सन में कलर ब्लाइंड का क्या परसेंटेज होगा? ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर देना है वीडियो देखने के बाद, और ग्रुप में भेजिए। कोई भी आंसर भेजते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे नहीं भेजिए, आप ग्रुप में आंसर भेजिए। सही होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तो बताएंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और खुद से कोशिश कीजिए, गूगल पे सर्च नहीं कीजिए। तो आज आपको पेडिग्री एनालिसिस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है,
और ये जो है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, इनके ट्रेट पे भी क्वेश्चन आपको करना है, खूब अच्छे से करना है। दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी है आज ही वीडियो देखने के बाद। थैंक यू सो मच।